ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार और आपका हृदयपूर्वक अभिवादन। सत्यम वद, इस वाक्य का अर्थ होता है सत्य बोलो। हमारे यहाँ कहा गया है सत्यम परमो धर्म, अर्थात सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। किंतु इस सत्य की व्याख्या क्या है? सामान्य रूप में हम हकीकत को ही सत्य मानते हैं कि जो घटना जैसी घटी है ऐसा का ऐसा उस घटना को बयान करना, उसे ही हम सत्य कहते हैं। किंतु हकीकत और सत्य में काफ़ी फर्क होता है। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, हमारे श्रीमद् भागवत ग्रंथ में ऐसा वर्णन है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल निवासियों को इंद्रदेव के पूजन के बदले जब गोवर्धन पूजा का आग्रह किया और भगवान श्री कृष्ण के इस आग्रह से गोवर्धन पूजा करना प्रारंभ किया, तो कहते हैं कि इंद्रदेव बड़े कुपित हो गए और वर्षा जो होती है वो इंद्रदेव के हाथ में होती है। तो इंद्रदेव बड़े कुपित होकर भयानक बरसात करने लगे और ऐसी बरसात की कि पूरा गोकुल बाढ़ में बहने लगा। तो कहते हैं कि तब भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया, यानी कि अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और इस प्रकार पूरे गोकुल वासियों की इस भयानक बारिश और बाढ़ से भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा करी। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या आप इस घटना को बौद्धिक स्तर पर सत्य मान पाएंगे? क्या आपकी बुद्धि ये मान पाएगी कि कोई इंसान, कोई मनुष्य, वह भले ही भगवान थे लेकिन थे तो मनुष्य के देह में, तो कोई मनुष्य के देह में अपनी छोटी उंगली के ऊपर में पूरे पर्वत को उठा सकता है? यह बात हमारी बुद्धि में मानने में क्या आ सकती है? मुझे नहीं लगता आ सकती है। हाँ, कृष्ण भगवान थे और भगवान सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा तर्क करके हम अपनी बुद्धि को मनाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अगर आप केवल बुद्धि का प्रयोग करें और तर्क के आधार पर इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करें तो आपकी बुद्धि जरूर यह बताएगी कि कोई इंसान अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को नहीं उठा सकता। तो क्या भागवत जैसा महान भक्ति ग्रंथ हमें झूठ बात बता रहा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं आपसे यह भी बताऊं कि ऐसे किस्से केवल हमारे भागवत ग्रंथ में नहीं हैं, किंतु हर धर्म, पंथ या मजहब की किताब आप उठा के पढ़ें तो आपको हर ऐसी धार्मिक और पवित्र किताबों के अंदर में ऐसे किस्से कहानियां सुनने को मिलेंगे। आइए बाइबल की बात करते हैं। तो बाइबल के मैथ्यूज गॉस्पेल, मतलब अगर आप मैथ्यूज का अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें एक किस्सा वर्णित है। वो किस्सा इस प्रकार से है कि एक बार जीसस क्राइस्ट एक बहुत ही दूर दराज के स्थान पर अपने करीब 5000 शिष्यों के साथ जा पहुंचे और वो जगह इतनी दूर दराज थी कि वहाँ आजू बाजू में ना कोई मानव की बस्ती थी, ना कहीं खाना मिल सकता था, ना कहीं पानी मिल सकता था। अब शाम के समय पर जब खाने का टाइम हुआ तब जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से पूछते हैं, तो बताओ कि खाने के लिए आप लोगों के पास क्या व्यवस्था है? तब उन शिष्यों में से कुछ शिष्यों ने जीसस क्राइस्ट से कहा कि हे क्राइस्ट, हमारे पास खाने के लिए ज़्यादा सामान नहीं है, हमारे पास तो केवल 5 ब्रेड है और कुल मिला के 2 छोटी मछलियां हैं। अब आप ही सोचें कि इतने कम खाने के सामान से 5000 शिष्यों का पेट भला कैसे भरा जा सकता है? किंतु बाइबल में वर्णन है कि जीसस क्राइस्ट कुछ ऐसा कमाल करते हैं कि उन 5 ब्रेड के टुकड़े और केवल 2 छोटी मछलियों से जीसस क्राइस्ट ने उनके पूरे 5000 शिष्यों को भर पेट खाना खिलाया। अब वही सवाल मैं अगर आपसे वापस पूछूं कि क्या इस घटना को आपकी बुद्धि सत्य मान पाएगी? बहुत कठिन है इस बात को बौद्धिक स्तर पर सत्य मानना किसी भी मनुष्य के लिए। तो क्या इसका अर्थ यह होता है कि बाइबल हमसे झूठी बात कर रहा है? नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते। आइए इसे समझने के लिए एक और किस्सा लेते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे नीति ग्रंथ हैं, तो उसमें से एक नीति ग्रंथ में एक ऐसी कथा वर्णित है कि एक बार एक जंगल के अंदर में एक ऋषिवर
अपनी तपस्या में लीन थे। तो उसी समय वहां से एक हृष्ट पुष्ट गाय दौड़ती हुई गुजर गई। तो ऋषि ने सहज ही देखा कि गाय दौड़ती हुई एक निश्चित दिशा की ओर गई। थोड़ी ही देर में वहां पर कुछ कसाई आ गए और आ करके ऋषि को प्रणाम करके पूछने लगे कि हे ऋषिवर, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक हृष्ट पुष्ट सी गाय दौड़ती हुई गुजरी होगी, तो आप हमें कृपया बताएं कि वह गाय किस दिशा में गई है। तो ऋषि ने थोड़ी देर विचार किया कि यह लोग तो कसाई हैं, और यदि मैंने इनको गाय किस दिशा में गई है वो सही सही पता बता दिया तो ये गाय को पकड़ के, गाय का कत्ल करके, गाय को काट करके उसका मांस बेचेंगे, चमड़ा बेचेंगे, क्योंकि इनका तो व्यवसाय ही वही है। तब ऋषि ने थोड़ी देर विचार किया और विचार करके उस निर्दोष पशु को बचाने के हेतु उन्होंने जिस दिशा में गाय हकीकत में गई थी वह दिशा उन कसाईयों को न बताते हुए उन्होंने बिल्कुल विपरीत दिशा उन कसाईयों को दिखाई और यह कहा कि हाँ, मैंने गाय को इस दिशा में जाते हुए देखा है जहाँ की हकीकत में गाय नहीं गई थी। तो अभी आपको लगेगा कि यह तो ऋषि ने झूठ बोला। तो अब आप यह सोच रहे होंगे कि भाई हमको कंफ्यूज क्यों किया जा रहा है, जब आप खुद कह रहे हैं कि ये तीनों घटनाएं बौद्धिक स्तर पर तर्क के आधार पर सत्य प्रतीत नहीं होती, तो फिर भी यह सत्य कैसे है, यह हमें आप बताएं। तो चलें आपको हम बताते हैं कि यह सत्य कैसे है। यह आपको हम ऋषियों द्वारा जो सत्य की व्याख्या की गई है उसके आधार पर बताने जा रहे हैं। देखते हैं कि सत्य किसे कहते हैं। तो हमारे वैदिक ऋषियों ने सत्य की व्याख्या करते हुए कहा है कि सत्य यानी सते हीत सत्यम। ऋषियों ने क्या कहा? सते हीत सत्यम, यानी जो हमें सत्य की ओर ले जाए वही सत्य है, जिससे हमारा कल्याण हो, जिससे हमारे समाज का कल्याण हो, जिससे प्राणी मात्र का कल्याण हो, जिससे पूरे विश्व का कल्याण हो, उसे सत्य कहा गया है। अब एक प्रश्न और खड़ा होता है कि क्या कल्याणकारी है और क्या कल्याणकारी नहीं है, यह हम कैसे पता करें? तो इसका भी उत्तर ऋषियों ने दे रखा है। ऋषियों ने कहा है कि सत्य अर्थात सते हित सत्यम, जिससे कि हमारा और समस्त प्राणियों का कल्याण हो। और कल्याणकारी चीज अगर पूरे विश्व में कोई है तो वह केवल भगवान है, वह केवल ईश्वर है। यानी जो विचार, हमसे कही गई बात जो कि निस्वार्थ भाव से कही गई हो, जिससे समस्त सृष्टि, समस्त प्राणियों का, समाज का, देश का एवं विश्व का कल्याण होता हो, और जो वचन और जो बात हमें ईश्वर के ऊपर हमारी श्रद्धा को दृढ़ करने में मदद करें, जो हमें ईश्वर के नजदीक लेके जाएं, वही सत्य है, केवल वही सत्य है। हमने ऊपर जो 3 कहानियां देखी, अगर उसको हम एनालाइज करें तो अगर भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा करने हेतु गोवर्धन जैसे पर्वत को अपनी सबसे छोटी तर्जनी उंगली पर उठाकर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तत्पर हुए थे, तो वह ईश्वर मेरी रक्षा करने के लिए भी तत्पर होगा। यह ख्याल हमारे मन के अंदर में ईश्वर के प्रति श्रद्धा को दृढ़ बनाता है, इसीलिए इसे सत्य मानना पड़ेगा। और इसीलिए भागवत ने इसे सत्य बताया है। जीसस क्राइस्ट वाले किस्से में अगर ईश्वर का पुत्र जीसस क्राइस्ट केवल 5 छोटे ब्रेड के टुकड़े एवं 2 मछलियों से 5000 शिष्यों को भरपेट खाना खिला सकता है, तो ना ही वह ईश्वर और ना ही वह ईश्वर का पुत्र जीसस किसी को भूख या प्यास से तड़पने देगा। तो इस प्रकार हमारी श्रद्धा जीसस के ऊपर बढ़ती है, हमारी श्रद्धा बाइबल के ऊपर बढ़ती है। तो जो विचार हमें ईश्वर की ओर ले जाए, जो विचार हमारी श्रद्धा को ईश्वर के ऊपर दृढ़ बनाए, उसे हर शास्त्र, हर पंथ, हर धर्म में सत्य कहा गया है। और जो मनुष्य इस प्रकार सत्य का सही सही अर्थ समझ ले, वही ईश्वर से जुड़ करके अपने मन एवं चित्त को मूर्ति धारणा के माध्यम से शुद्ध कर सकता है। मूर्ति पूजा के वैज्ञानिक महत्व के विषय पर जो हम चर्चा करते आ रहे हैं, इसमें सत्य का सही सही अर्थ समझकर सत्य को धारण करना शास्त्रीय मूर्ति पूजा को प्रैक्टिस करने के लिए एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। उसे समझना, आप यह कह सकते हैं कि सत्य को समझना
अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य धारणा, ध्यान और समाधि की ओर अपना मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता। वैदिक ऋषियों ने और संतों ने विश्व के हर मनुष्य का ईश्वर के ऊपर समान अधिकार माना है और बिना किसी भेदभाव के हर मनुष्य के पास बड़े ही प्रेम से भगवान के विचारों को लेकर के जाते रहे थे। हम हमेशा वैदिक ऋषियों के प्रति कृतज्ञ रहें और उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयत्न करते रहें। मित्रों, हम वैदिक ऋषियों एवं हमारे सनातन अवतारों से प्राप्त ऐसी ज्ञानवर्धक माहिती लेकर आपके सामने आगे भी उपस्थित होते रहेंगे। सनातन वैदिक धर्म के पुनः उदय के बिना न तो व्यक्ति, न समाज, न राष्ट्र और न इस विश्व का कल्याण होना संभव है। यदि आपको ऐसे विचार जीवन उपयोगी लगते हैं तो आप इसे अपने सगे संबंधी, मित्रों और अन्य सभी जान पहचान के लोग एवं प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें और उन्हें भी सनातन वैदिक धर्म एवं परंपराओं के प्रचार एवं प्रसार हेतु उत्साहित करें। आपके कुशल मंगल की भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करें। ओम नमः शिवाय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय।